माता की भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। प्रभु नारायण प्रभु भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि जब अगर आपके घर में शिवलिंग है, अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखे हैं, तो जैसे कई बार होता है कि हम कहीं ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं, कहीं गाँव मतलब कहीं भी चले जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हमें शिवलिंग को मतलब खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब वैसे तो देखिए, जलाधारी अगर आप रखे हैं तो अगर मान लीजिए एक दिन के लिए जाते हैं, उसी दिन आ जाते हैं, तब तो जलाधारी ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन के लिए जाते हैं तब हमें कैसे मतलब करना चाहिए अपने शिवलिंग को, क्योंकि उनको शिवलिंग के कभी ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कभी भी हमें खाली नहीं रखना चाहिए। तो वही मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जिस दिन आपको जाना है उस दिन आपको पंचामृत से या कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर आपको सबसे पहले अपने शिवलिंग पर, जो भी आपके घर शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर हो, पारद हो, कोई भी शिवलिंग हो, तो आप उनको सबसे पहले अच्छे से स्नान कराइए। उसके बाद उनको मतलब अच्छे से स्नान कराइए। और आपको क्या करना है, जैसे भी आप डेली मतलब पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन विधिवत आपको शिवलिंग की अपनी पूजा आराधना करनी है। उसके बाद आपको उनको अच्छे से साफ़ स्वच्छ वस्त्र से पोंछ कर, उसके बाद आपको जिस भी आप प्लेट या थाली में जिसमें भी रखते हैं उसमें आपको स्वास्तिक बनाकर चाहे ओम लिखकर विराजमान करना है। उसके बाद आपको उनकी पूजा करनी है। जैसे आप करते हैं मतलब तिलक लगाते हैं, तो आपको पता ही है भोलेनाथ जी को सफ़ेद तिलक, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया जाता है। तो आप मतलब सफ़ेद चंदन कुछ भी ले सकते हैं, पिसा हुआ ले सकते हैं, चाहिए मैं देखिए मतलब एक खड़िए की तरह आता है, ये भी यही तिलक लगाया जाता है। तो उसके बाद अच्छे से आप पूरा पूजा आराधना करनी है। तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, जौ चढ़ाइए, गेहूँ चढ़ाइए, मतलब जिससे भी आप काला तिल चढ़ाइए। और जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर आपको चंदन, अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो उस पर आपको ज़रूर तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर अक्षत चंदन मतलब जो भी आप अर्पित करते हैं वो गिर भी जाता है, तो चंदन आपका उस पर मतलब शिवलिंग के ऊपर की हिस्से पर बना रहेगा। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऊपरी हिस्से को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए शिवलिंग के। तो इसलिए अच्छे से पूजा आराधना कीजिए। फिर आपको क्या करना है, बेलपत्र लाने हैं खूब बहुत सारे, इतने सारे बेलपत्र लाने हैं आपको कि वो आपका शिवलिंग जो है वो अच्छे से ढक जाए। तो आपको नॉर्मली जैसे आप पूजा करते हैं अच्छे से आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पर क्या करना है, या तो आप तीनों पत्तियों पर 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेना है। तीनों पत्तियों पर या तो तिलक करिए, या तो मतलब आप शहद से भी कर सकते। लेकिन शहद का तिलक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मान लीजिए आप चले जाएंगे या मतलब कहीं चले जाएंगे, घर पे नहीं रहेंगे, तो उस पर चींटे लगने का डर रहता है। तो आप चंदन से या तो तीनों पत्ते पर तिलक करिए, या तो राम राम लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। तो आपको बेलपत्र लेना है। उसके बाद आप राम लिखिए, चाहे बिना राम लिखे भी आप अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब हो सके तो मतलब पुष्प मत अर्पित कीजिए, क्योंकि पुष्प सूख जाते हैं। तो सूखे हुए पुष्प हमें मतलब नहीं भगवान देवी देवता के आगे नहीं रखना चाहिए। तो आप चले जाएंगे तो आप कैसे हटाएंगे, इसलिए पुष्प आप मत अर्पित कीजिएगा। और उसके बाद बेलपत्र को आपको मतलब ऐसे लगाना है, ऐसे चढ़ाना है कि वो शिवलिंग जो है आपका पूरी तरह ढक जाए, ऐसे आपको। तो जब भी आप घर से बाहर जाएं तो इस चीज़ को आप मतलब जो मैंने बताया है ये मैं करके दिखा भी दे रही हूँ आपको कैसे करना चाहिए। तो जब भी आप घर से बाहर जाएं तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है। और जो आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक बेलपत्र आपको अपने पास रखकर जाना है यात्रा में। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को अपने पास रख कर यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा मंगलमय होती है प्रभु भोलेनाथ की कृपा से। तो देखिए, आपको ऐसे मतलब पूरी तरह आपको शिवलिंग कवर कर देना है, ताकि आप मतलब जो आप बाहर जाएं तो आपका शिवलिंग की मतलब पूजा जो है ना, बेलपत्र कहा जाता है कि बासी नहीं होता है। तो इसलिए बेलपत्र और भगवान प्रभु भोलेनाथ जी को बहुत अत्यधिक प्रिय भी है। तो इसलिए आपको बेलपत्र से अच्छी तरह शिवलिंग को कवर करके जाना है। तो जितने दिन आप पूजा नहीं करेंगे तो ये मतलब कवर रहेंगे, तो ये मतलब समझिए कि आपकी डेली की पूजा हो रही है। तो ऐसा माना जाता है।
तो इसलिए आप अच्छे से कवर करके अपने जो भी जाना चाहते हैं 3-4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते, 10-12 दिन के, तो जब भी आप आएंगे तो ये आपका शिवलिंग कवर ही रहेगा और आपको कोई भी मतलब दोष, शिवलिंग घर में रखने का दोष नहीं लगेगा। और तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप अगर घर से बाहर जाते हैं तो शिवलिंग की पूजा आराधना आपको कैसे करनी है। तो वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी भी पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय। और आपको जैसे ये आप अगर मतलब जब भी बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते रुद्राय या ओम नमः शिवाय मतलब भोलेनाथ जी के मंत्रों का उच्चारण आपको मन ही मन करते रहना है। तो ये देखिए मैंने सारा बेलपत्र समर्पित कर दिया है भोलेनाथ जी को। उसके बाद मतलब पुष्प आप चाहें तो ना भी अर्पित कीजिए। तो मेरे पास मतलब थोड़ा सा एक पुष्प था अपराजिता था, वो मैंने अर्पित कर दिया है। वैसे पुष्प मत अर्पित किए क्योंकि पुष्प जब सूख जाते हैं ना तो नकारात्मकता फैलने लगती है, देने लगते हैं, तो इसलिए पुष्प अर्पित मत कीजिएगा। उसके बाद अपना धूप दीप, बेलपत्र अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाइए। उसके बाद भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं और हमारी यात्रा मंगल में कीजिएगा और हम मतलब हमारी जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो ऐसी हमें मतलब क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। और जब भी हम मतलब इस दिन जा रहे हैं और इस दिन आ रहे हैं अपने मतलब प्रभु भोलेनाथ जी से ऐसे हमें प्रार्थना करनी है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।